दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 5 स्टार एसीज की बात की थी। इस वीडियो में हम 3 स्टार एसीज की बात करेंगे, यानी कि 2026 के 1.5 टन के 3 स्टार स्प्लिट एयर कंडीशनर्स आज मैं कंपेयर करूंगा। सारे के सारे जितने भी ऑनलाइन अवेलेबल है सभी ब्रांड्स को आपस में कंपेयर करेंगे, किसमें क्या है और किसमें क्या मिसिंग है। इन सभी को आपस में कंपेयर करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। अब अगर आपके एसी की जो रनिंग है वो पूरे दिन में 6 से 8 घंटे या फिर उससे कम है तो फिर आपको एक 3 स्टार एसी जो है ना वो एनफ रहता है। 5 स्टार एसी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक तो 5 स्टार एसी महंगा पड़ता है, लेकिन ये कॉस्ट जो है वो जस्टिफाइड नहीं रहता है, क्योंकि अगर 6 से 8 घंटे ही दिन में एसी चलता है तो 3 स्टार एसी लेने की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, जो बिजली का एक्स्ट्रा बिल आपको देना पड़ रहा है, वो 5 स्टार एसी के मुकाबले कुछ खास नहीं आता। 500-600 रुपए का ही ईयरली यानी कि सीजन में जो है वो अंतर आता है। इसके बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन अभी के लिए जो भी लोग 3 स्टार एसी लेना चाहते हैं 1.5 टन का, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इन सभी एसीज के जो लिंक्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स आपको दिख रहा होगा, व्यू प्रोडक्ट्स आपको दिख रहा होगा, वो सभी फ्लिपकार्ट के लिंक्स है, और वहां पे आपको वो सभी एयर कंडीशनर्स मिल जाएंगे 1.5 टन 3 स्टार के, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं। और इनमें से कोई सा भी एसी आप खरीदेंगे आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि 1.5 टन के 3 स्टार स्प्लिट एसीज 2026 के मॉडल्स कौन से हैं मार्केट में और क्या उनमें अभी आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे कुछ चाइनीज ब्रांड्स हैं, जैसे कि मीडिया है, रियलमी है। अब मीडिया और रियलमी तो प्रॉपर चाइनीज ब्रांड्स है, लेकिन मीडिया का जो एसोसिएशन है वो कैरियर के साथ भी है। आपको कैरियर के वेबसाइट में मीडिया का भी जो है ना एसीज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो दोनों ही अलग अलग ब्रांड नेम से बिकते हैं। कैरियर के नेम से बिकता है, मीडिया अलग से मीडिया के नेम से बिकता है, लेकिन मीडिया को फिलहाल के लिए हम अलग कर देते हैं। ऐसे ही रियलमी टेक लाइफ जो है अभी तक मार्केट में जो है ना काफी नया है, अभी इसने अपने आप को प्रूव नहीं किया है, तो रियलमी टेक लाइफ को भी हम अलग कर देते हैं। कैनस्टार जो है इंडियन ब्रांड है, लेकिन उसने भी अपने आप को अभी प्रूव नहीं किया है, तो कैनस्टार को भी अभी हम अलग कर देते हैं। मोटरोला के जो एसीज हैं, अब आपको सभी को पता है मोटरोला किस चीज के लिए पॉपुलर है। एसी के लिए अभी इतना वो इंडियन मार्केट में पॉपुलर नहीं है, अभी इसको भी हम जो है थोड़ा सा अलग कर देते हैं। और इसके बाद बचता है मार्क्यू, जो कि फ्लिपकार्ट का खुद का इन होम ब्रांड है, उसको भी हम फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। तो ये जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं फिलहाल इनको हम साइड में रखते हैं, और जो मेजर ब्रांड्स हैं उन सभी को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैरियर का 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो कि आपको आज के डेट में मिल रहा है 35,490 का। काफी सस्ता है। अगर आप 5 स्टार में जाएंगे तो वो आपको 42,000 इस तरह की रेंज में आपको मिल जाएगा। बट देन यहाँ पे आपको प्राइस डिफरेंस 3 स्टार और 5 स्टार में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या ये एसी सच में 1.5 टन का है या फिर उससे कम टनेज आपको दे रहा है। तो यहाँ पे इसके स्टार रेटिंग लेवल पे जो कूलिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है वो है 4800 वॉट की, यानी कि इसकी जो रियल कैपेसिटी निकल के आती है वो है 1.3 टन, यानी 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए अगर आप इस एसी को खरीदते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। ये आपको सेटिस्फैक्शन तब देगा जब 130 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आप इस एसी को खरीदते हैं। इसके एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं तो 854 यूनिट्स पर एनम की यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन आपको देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर 5 स्टार एसी की आप देखते हैं तो वहां पे आपको 643 यूनिट्स पर एनम की एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलती है ईयरली। तो यहाँ पे कितनी मिल रही है 854, तो थोड़ी सी ज्यादा जरूर है, लेकिन हाँ 3 स्टार एसी इज स्टिल बेटर अगर आपका एसी जो है ना काफी कम चलता है। अब ये एक प्रॉपर 3 स्टार एसी है एज पर 2026 स्टार रेटिंग लेवल, और इसमें अगर हम बाकी के फीचर्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है। बाय द वे ये जो एसी है इस वक्त यहाँ पे स्टूडियो में भी लगा हुआ है। हालांकि जो स्टूडियो में लगा है वो 5 स्टार वाला एसी है, हमारा एसी थोड़ा सा ज्यादा चलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे 3 स्टार जो एसी है उसके फीचर्स और 5 स्टार एसी के फीचर वाइज देखा जाए तो दोनों एसी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इस एसी को 6 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे चला सकते हैं, 40%, 60%, इस तरीके से फिक्स मोड्स पे आप इसको चला सकते हैं। लेकिन इसका जो FC6 वाला जो मोड है, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो इसका मोड है, वो मोड जो है ना 40-45 मिनट्स तक चलता है कंटिन्यू। बेसिकली वो पावर चिल वाला फीचर भी है, और वो उसके बाद जो है ना 40 मिनट्स के बाद वो नॉर्मल 100% वाले मोड पे आ जाता है, जहां पे एक्चुअली आपको 1.3 टन की कैपेसिटी निकाल के दे रहा है। और जब ये FC6 वाले मोड पे चलता है, यानी कि 113% कैपेसिटी आपको निकाल के देता है, तब ये जो है ना प्रॉपर 1.5 टन की टनेज आपको देता है। बट देन वो सिर्फ 40 मिनट्स के लिए तो दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इंडोर का साइज देखते हैं तो आपको 94 सेंटीमीटर्स का इंडोर का साइज मिलता है, जो कि ठीक ठाक बड़ा है। हालांकि 5 स्टार एसी में आपको थोड़ा सा साइज और बड़ा देखने को मिल जाता है। ये एक स्मार्ट एसी है, यानी कि फोन पे दिए गए एक ऐप के थ्रू आप इस एसी को कंट्रोल कर
सकते हैं। और इस एसी के अगर हम कोटिंग की बात करें तो इसके इंडोर और आउटडोर दोनों ही साइड में आपको ब्लू कलर की कोटिंग मिल जाती है इसके फिन्स में, जो कि एक्वा ब्लू कोटिंग है और काफी अच्छी होती है। वैसे तो काफी ड्यूरेबल है, लेकिन इसके कॉइल्स में आपको कोई भी ऐसी कोटिंग्स देखने को नहीं मिलती है ब्लू कलर की। लेकिन हाँ, ओवरऑल एसी काफी अच्छा है क्योंकि इसके जो कॉइल्स है वो थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से थिकर कॉइल्स हैं एज कंपेयर टू डाइकिन एयर कंडीशनर। अब देखिए, डाइकिन का जो एसी है ना, वो भी मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ अपने बेडरूम में। मैं वही एसी यूज कर रहा हूँ और पिछले करीब 3 साल से यूज कर रहा हूँ। दिस इज द 3rd ईयर। लेकिन वो जो तीसरा साल है ना, वो निकाल नहीं पाया क्योंकि टेक्नीशियन ने खुद मुझे दिखाया कि डाइकिन के एसीज के आजकल जो कॉइल्स आ रहे हैं ना, वो काफी थिन यानी कि पतले कॉइल्स देखने को मिल रहे हैं। यहीं पे अगर आप कैरियर के एसी के कॉइल्स देखते हैं तो आपको अच्छे खासे थोड़े से मोटे कॉइल्स देखने को मिल जाते हैं। अब जो कॉइल्स पतले होते हैं ना, वहां पे उनकी रस्टिंग होके, क्रोजन होके, वहां पे कहीं ना कहीं से छेद होना, वहां से गैस की लीकेज होना, ओवरऑल कॉइल्स का ही खराब हो जाना, ये सब प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा जरूर आती है। हालांकि जहां पे पतले कॉइल्स होते हैं वहां पे कूलिंग थोड़ी सी ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है। अब कैरियर के इस एसी में ब्रांड क्लेम कर दिया कि 52 डिग्री से एम्बिएंट पे भी ये एसी बढ़िया काम कर जाता है। जहां तक फिल्टर्स की बात है तो आपको PM 2.5 फिल्टर और नॉर्मल मेश फिल्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको आपके एयर की जो क्लीनिंग है ना, ये भी काफी अच्छी तरीके से ये कर देता है। यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाता है और जो वोल्टेज रेंज ये सपोर्ट करता है वो है 135 से लेके 280 वोल्ट तक, जो कि मैं बहुत ही अच्छी रेंज तो नहीं बोलूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि कैरियर के एसी के साथ आपको एक स्टेबलाइजर जरूर ले लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ खास अच्छी रेंज नहीं है जैसा आपको पैनासोनिक या फिर LG में देखने को मिल जाती है। अभी हम वहां पे वो भी देख लेंगे। नहीं, फिलहाल जो है ना, कैरियर के एसी में अगर हम वारंटी की बात करते हैं तो 1 साल की वारंटी आपको एसी पे, 5 साल की वारंटी PCB पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। अगर आपको ये एसी पसंद आता है तो लिंक आपको पता है कहां मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट एसी में, और जो मेरी नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो है IFB की तरफ से 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो आपको आज के डेट में मिल रहा है 35,180 का। अब कैरियर के कंपैरिजन में इसकी जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट कैरियर वाली ही है, लेकिन अगर इसकी हम कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पे आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि कैरियर वाले से ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे आपको 1.4 टन की इसकी एक्चुअल टनेज देखने को मिल जाएगी, जो कि कैरियर में आपको 1.3 टन की देखने को मिल रही थी। अब देखिए, आपस में हम कंपेयर करते हैं तो हमें कितना कुछ पता चलता है। IFB का जो ये एसी है, इसको आप 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं, वहां पे ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब यहाँ पे आपको रियल टनेज ज्यादा देखने को मिल रही है, तो क्या यहाँ पे आपको एनुअल एनर्जी कंजम्पशन भी ज्यादा देखने को मिल रही है? यहाँ पे आपको जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलती है वो आपको मिलती है 889 यूनिट्स पर ईयर की। कैरियर में कितनी मिल रही थी? 854 यूनिट्स पर ईयर की। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको बिजली की कंजम्पशन ज्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रियल टनेज है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो यही जो है ना, वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये जो एसी है ये भी 2026 का ही मॉडल है, आपको मॉडल नंबर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इस एसी में भी आपको कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, और वो है 8-in-1 कन्वर्टेबल फीचर, जो कि पैनासोनिक की तरह ही है, लेकिन कैरियर से ज्यादा अच्छा कन्वर्टेबल फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कैरियर में आपको 6-in-1 मिल रहा था, यहाँ पे आपको 8-in-1 मिल रहा है। तो इस एसी को आप 8 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे चला सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। तो बिल्कुल लोअर टनेज पे अगर आप चलाते हैं तो वहां पे एनर्जी कंजम्पशन और भी कम होगी, थोड़े से हाई टनेज पे चलाएंगे तो वहां पे बिजली वो ज्यादा खाएगा। अगर इसके इंडोर और आउटडोर में हम फिन्स देखते हैं तो आपको दोनों ही साइड में गोल्डन फिन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो कोटिंग है ना, वो गोल्डन कलर की कोटिंग की हुई है, जो कि मेरे हिसाब से तीनों तरह के जो कोटिंग्स होते हैं ना, गोल्डन कोटिंग या फिर एक्वा क्लियर कोटिंग या फिर ब्लू कोटिंग, इन तीनों में से गोल्डन कोटिंग सबसे ज्यादा लास्टिंग होता है मेरे हिसाब से। आपको वोल्टास में भी इस तरह की गोल्डन कोटिंग देखने को मिल जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ IFB दे रहा है, वोल्टास भी ऐसे कोटिंग दे देता है, लॉयड भी ऐसी कोटिंग आपको दे देता है, और LG भी आपको इस तरह की कोटिंग दे देता है। हालांकि LG आपको सिर्फ आउटडोर यूनिट पे ही देता है, लेकिन हाँ, IFB में आपको इंडोर में और आउटडोर में दोनों ही साइड में आपको गोल्डन करके कोटिंग मिल जाती है, और प्योर कॉपर के कॉइल्स आपको मिल जाते हैं, और कॉइल्स पे भी आपको अच्छी कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि शायद ये नैनो कोटिंग वगैरह कुछ बोलते हैं, लेकिन वो भी इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है ना काफी बढ़ा देता है। तो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी IFB का जो एसी है बहुत ही अच्छा है, पॉपुलर है जनता में, और लेकिन इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है 1.5 टन से। हालांकि 1.4 टन इज स्टिल एनफ फॉर 140 से लेके 145 स्क्वायर फीट ऑफ रूम, तो इसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड देखने को मिल जाता है, और आपको पावर चिल फीचर, स्लीप मोड, ड्राई मोड, जो बाकी के जो मोड्स होते हैं ना, आपको इस एसी में डेफिनेटली वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। जहां तक फिल्टर्स की बात है तो अगेन आपको सेम वही टाइप के फिल्टर्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपको कैरियर में देखने को मिल रहे थे। इसके इंडोर का जो साइज है ना, वो आपको 90 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। हालांकि आपको कैरियर में क्या मिल रहा था, आपको 94 सेंटीमीटर का इंडोर का साइज देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे कैरियर का जो इंडोर है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू IFB, और इससे आपको फायदा कैरियर में ये देखने को मिलता है कि वहां पे आपको एयर थ्रो थोड़ी सी
सी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और वो सच में कैरियर का जो एसी है यहाँ पे स्टूडियो में भी लगा है, इवन इस वक्त वो एसी जो है ऑन है और काफी अच्छी एयर थ्रो यहाँ पे आपको कैरियर में देखने को मिल जाती है, जो IFB में एज कंपेयर टू कैरियर थोड़ी सी कम है। हालांकि एयर थ्रो ओवरऑल इसकी भी काफी अच्छी है। अगर आप इसकी वारंटी की बात करते हैं तो अगेन आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की वारंटी इसके पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर में आपको मिल जाती है, जो कि स्टैंडर्ड वारंटी है। इस तरह की वारंटी सेम आपको कैरियर में भी देखने को मिल रही थी। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर भी बता देता हूं, काफी एयर कंडीशनर ब्रांड्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन अपनी वारंटीज को भी चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ एसीज हैं जहां पे मैंने देखा है कि जब सीजन जो है वो नहीं होता है तब वो जो है ना वारंटी आपको थोड़ी सी ज्यादा अच्छी दे देते हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ऑफ सीजन में भी आप एसी खरीदें। और जब सीजन जो है बिल्कुल पीक में होता है ना, तब वो वारंटी थोड़ी सी कम अच्छी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार गर्मी इतनी ज्यादा है, बंदा एसी तो खरीदेगा ही खरीदेगा, इसलिए वहां पे वारंटी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ एसीज में आपको जो है ना 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी मिल सकती है। वो जब आप एसी को लेंगे ना तभी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए जो वारंटी मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एसी में, और जो नेक्स्ट एसी है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड्स इसीलिए है 2026 में, क्योंकि यही एक ब्रांड है जो कि अपने एसी में 2026 में कुछ नया लेके आया है। बाकी सब ब्रांड्स हैं उन्होंने बस अपने स्टार रेटिंग लेवल को जो है ना वो एडजस्ट किया है एज पर द न्यू स्टार रेटिंग क्राइटेरिया जो कि BEE ने सेट किया है। लेकिन पैनासोनिक ने स्टार रेटिंग लेवल को ही एडजस्ट नहीं किया, बल्कि कुछ नए फीचर्स भी लेके आए हैं, और वो जो है ना थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए मेरा जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो है पैनासोनिक की तरफ से 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, और ये आपको आज की डेट में मिल रहा है 35,990 का। अगेन द सेम प्राइस रेंज 35,000 की रेंज में ही आपको अभी तक के तीनों एसीज मिल रहे हैं। तो पैनासोनिक के इस एसी में आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 5100 वॉट की। इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो आती है 1.45 टन। अब यहीं पे कैरियर में आपको कितनी मिल रही थी कूलिंग कैपेसिटी? 4800 वॉट की। आपको IFB में कितनी मिल रही थी? 5000 वॉट की। और यहां पे आपको पैनासोनिक में मिल रही है अभी तक की तीनों एसीज में सबसे ज्यादा 5100 वॉट की। यानी कि पैनासोनिक के एसी को आप ऑलमोस्ट 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज करते हैं, परफेक्ट है, वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा, निराश नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है, तो देख लेते हैं कि इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन भी क्या ज्यादा है या फिर कम है। तो इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो है 877 यूनिट्स पर ईयर की, जो कि आप देखेंगे कैरियर से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन IFB से ये कम है। तो यहाँ पे आपको जो एनर्जी कंजम्पशन है वो थोड़ी सी IFB से कम देखने को मिलती है, और कूलिंग थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे पैनासोनिक आपको 2 नए फीचर्स दे रहा है। एक है 8-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी, मतलब कि ये पहले आपको 7-in-1 दे रहा था 2025 तक, अब आपको 8-in-1 दे रहा है। और यहाँ पे दूसरा आपको डस्ट बस्टर फीचर जो है ना वो देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप डस्ट बस्टर फीचर को ऑन कर देते हैं तो हर 8 घंटे के बाद ना इसका जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है ना वो उल्टा घूमने लग जाता है, जिससे जो है ना जो धूल मिट्टी वहां पे आउटडोर यूनिट में चिपकी होती है वो बिल्कुल झड़ जाती है, और वो 3 मिनट के लिए फैन उल्टा चलता है, उसके बाद एसी नॉर्मल तरीके से चलने लग जाता है। आउटडोर यूनिट को ऑटोमेटिकली क्लीन करने का एक तरीका है, कुछ तो नया निकाला है पैनासोनिक ने, जो किसी और ने अभी तक नहीं निकाला है 2026 में। इसके अगर इंडोर यूनिट के साइज की बात करते हैं तो थोड़ा सा छोटा इंडोर यूनिट आपको मिलता है 87 सेंटीमीटर का, जो कि अभी तक के तीनों एसीज में कैरियर, IFB एंड पैनासोनिक में सबसे छोटा जो इंडोर यूनिट है वो आपको पैनासोनिक में ही देखने को मिल रहा है 87 सेंटीमीटर का। तो इसका जो एयर थ्रो है ना वो आपको थोड़ा सा कम लग सकता है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू कैरियर एंड एज कंपेयर टू IFB है, बट देन ओवरऑल यहाँ पे आपको फीचर्स जो है ना वो भरपूर मिल रहे हैं। इसके आपको इंडोर और आउटडोर में आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में मिल जाती है, ठीक जैसे आपको कैरियर में मिल रही थी, कोई गोल्डन कोटिंग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन प्योर कॉपर के कॉइल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज पैनासोनिक का जो एसी है ना अच्छा है, कस्टमर फीडबैक ओवरऑल इंडिया के पैनासोनिक के एसी के लिए काफी अच्छे हैं। अब यहाँ पे पैनासोनिक के एसी की भी डिमांड काफी ज्यादा है, क्योंकि कूलिंग जो है बहुत अच्छी करता है। ओवरऑल जो है ये भी एसी काफी अच्छा है, स्टेबलाइजर इनसाइड वगैरह आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, सभी टाइप के मोड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर वारंटी की बात करें तो आपको वैसे तो नॉर्मल वारंटी देखने को मिलती है, 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे। लेकिन यहाँ पे 499 एक्स्ट्रा प्लस GST अगर आप देते हैं तो आपको ये वारंटी है ना कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इसको आप बना सकते हैं, यानी कि 5 साल की वारंटी इसको आप बना सकते हैं। और उस कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी में एसी के इंडोर आउटडोर के जो कॉइल्स हैं
वो भी कवर्ड होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये ना कोई और ब्रांड नहीं दे रहा है एज फार एज आई नो, अगर कोई और ब्रांड दे रहा है तो नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 500 रुपये और देके प्लस जीएसटी और जोड़ लीजिए 500 रुपये और देके यहाँ पे आपको कूलिंग कॉइल्स पे वारंटी मिल रही है ना। सबसे ज़्यादा खराब होते हैं ना एसी में वो कूलिंग कॉइल्स ही होते हैं, और वहाँ जो कूलिंग कॉइल के जो बेंड्स है ना वहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्रोजन के कारण जो है ना छेद हो जाता है, गैस निकल जाती है, और फिर हम जो है ना गैस का टॉपअप करवाते रह जाते हैं। 2500-3000 रुपये कुछ भी लग जाते हैं टॉपअप में हर बारी, तो ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी जो है ना अवॉइड हो सकती है अगर आप ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वारंटी जो है ना वो ले लेते हैं। बाकी ये जो एसी है ये भी एक स्मार्ट एसी है, इसको भी आप फोन पे दिए गए ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको R32 गैस मिल जाती है, स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन मिल जाता है, जिसकी जो वोल्टेज रेंज है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो इस एसी के साथ अगर आप स्टेबलाइजर नहीं भी लगाते हैं, अगर आपका पॉकेट काफी टाइट है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एसी है काफी बढ़िया है, इसको डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट के सभी प्रोडक्ट जो हमने टैग कर दिए हैं वहाँ पे उनको चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एसी में और देख लेते हैं कि नेक्स्ट एसी को अगर हम इन पहले 3 एसी से कंपेयर करते हैं तो भैया ये चौथे नंबर का एसी कैसे निकल के आता है। जो नेक्स्ट एसी है जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है सैमसंग की तरफ से 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। ये आपको आज के दिन मिल रहा है 36,490 का। तो एज फार एज प्राइस कंपैरिजन ये थोड़ा सा जो है ना आपको 1,500 रुपये शायद महंगा पड़ता है आपको कैरियर से, और आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है एफबी से, और आपको थोड़ा सा और कम महंगा पड़ता है आपको पैनासोनिक से। बट देखा जाए तो ओवरऑल वही प्राइस कैटेगरी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन इसका जो स्टार रेटिंग लेवल है देखते हैं पहले वो क्या कहता है। तो सैमसंग के इस एसी में आपको जो कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है वो आपको मिलती है 4850 वॉट की, यानी कि अगेन थोड़ा सा निराश कर देता है क्योंकि यहाँ पे आपको 1.3 टन की रियल टनेज देखने को मिल जाती है, यानी कि 130 से 135 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आप इस एसी को यूज करते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे दे देगा। बट देन एज कंपेयर टू कैरियर ये वैसा ही है, कैरियर की तरह ही है, आपको ऑलमोस्ट सेम कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। हालांकि कैरियर में आपको थोड़ी सी और कम देखने को मिल रही थी, आईएफबी में आपको थोड़ी सी और देखने को मिल रही थी, पैनासोनिक में थोड़ी सी और देखने को मिल रही थी, बट देन अगेन सैमसंग में आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में जो है बातें बिल्कुल फिट हो जाएं और आपको एंड ऑफ द वीडियो तक जो है क्लियर हो जाए आपको कौन सा एसी लेना है। अब यहाँ पे जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो काफी कम है, 847 यूनिट्स पर ईयर की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है, जो कि काफी कम है। देखा शायद कैरियर से भी इसमें आपको कम देखने को मिलती है, मुझे कैरियर का भी याद नहीं आ रहा, पर समथिंग लाइक दिस आपको कम ही देखने को मिलता है। सैमसंग के इस एसी में भी आपको कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिलता है, यानी कि 5 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे आप सैमसंग के इस एसी को चला सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कैरियर में कितना मिल रहा था 6-in-1 कन्वर्टेबल, आपको आईएफबी में कितना मिल रहा था 8-in-1 कन्वर्टेबल, आपको पैनासोनिक में कितना मिल रहा था 8-in-1 कन्वर्टेबल। यहाँ पे आपको सबसे कम कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिलते हैं, ये है 5-in-1 कन्वर्टेबल सैमसंग का एसी। अब सैमसंग के एसी के इंडोर का साइज देखते हैं तो यहाँ पे आपको 89 सेंटीमीटर का इंडोर का साइज देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है। मैं बहुत इंप्रेसिव तो नहीं बोलूंगा, अभी तक सबसे अच्छा इंप्रेसिव 3 स्टार एसी में जो इंडोर का साइज है वो आपको कैरियर में ही अभी तक देखने को मिला है, बाकी सब में उससे थोड़ा सा छोटा ही आपको देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग का जो एसी है यहाँ पे आपको इंडोर और आउटडोर साइड में आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में देखने को मिल जाती है, प्योर कॉपर के कॉइल्स भी यहाँ पे आपको अगेन देखने को मिल जाते हैं। ब्रांड क्लेम करती है कि 58 डिग्री सी एम्बिएंट पे भी ये एसी अच्छा कूल कर देता है। 58 डिग्री सी एम्बिएंट, अब यहाँ पे 58 डिग्री सी एम्बिएंट मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं जाता होगा, लेकिन हाँ बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ब्रांड बोलना चाहते हैं कि भैया मुझे अपने एसी पे बहुत कॉन्फिडेंस है, चाहे टेम्परेचर जितना भी बढ़ा लो मेरा एसी जो है ना बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो सैमसंग के साथ कुछ खास पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा तो नहीं रहा है, और मैंने जितने लोगों से सुना भी है, मेरे जो जानकार हैं उनका भी सैमसंग का एक्सपीरियंस कुछ खास जो है इतना कुछ खास रहा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ कूलिंग तो अच्छा रहा है, और अगर वारंटी की बात करें तो यहाँ पर वारंटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अभी तक के सभी एसीज में अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं उनमें सैमसंग की जो वारंटी है ना वो बहुत ही अच्छी है। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी यहाँ पे आपको मिल रही है कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे किए बिना, और 10 साल की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर पे भी मिल जाती है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे अगर आपका 5 साल तक एसी का कुछ प्रॉब्लम आती है तो ब्रांड उसको ठीक भी तो कर देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सैमसंग का एसी डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वारंटी काफी अच्छी मिल रही है। ओवरऑल एसी की जो कूलिंग है वो भी बहुत अच्छी है, और अगर आपको अच्छी वारंटी मिल रही है then definitely you can go for this AC। अब जो नेक्स्ट एसी मैं आपको बताऊंगा ना ये आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी
वो भी सिर्फ 30,000 रुपए में। जी हाँ, गोदरेज का 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ 30,500 रुपीज में, जो कि अभी तक के जो एसीज मैंने डिस्कस किए हैं इनमें सबसे ज्यादा किफायती जो है ना वो गोदरेज का ही निकल के आता है, सबसे सस्ता भी है और यहाँ पे वारंटी भी इसमें आपको अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसका स्टार रेटिंग लेवल, आपको कूलिंग कैपेसिटी क्या देखने को मिलती है। यहाँ पे जो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है वो आपको मिल रही है 5000 वॉट की, यानी कि 1.42 टन की इसकी रियल टनेज निकल के आ रही है। 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए इसको आप यूज करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे दे देगा। लेकिन अगर आप एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखेंगे तो आपको 899 यूनिट्स पर ईयर की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में है। हालांकि कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे आपको ठीक ठाक 1.4342 टन की देखने को मिल रही है। गोदरेज का जो ये एसी है इसमें भी आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 5 अलग अलग फिक्स टनेजेस पे आप इस एसी को भी चला सकते हैं। इसके जो इंडोर का साइज है वो ऑलमोस्ट कैरियर जैसा ही है। कैरियर में आपको 94 सेंटीमीटर का मिल रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे आपको 93 सेंटीमीटर का इंडोर यूनिट का साइज मिल रहा है। और यहाँ पे आपको इंडोर आउटडोर दोनों ही साइड में जो कॉइल्स हैं उसमें आपको ब्लू कलर की कोटिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। प्योर कॉपर के कॉइल्स तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल ही जाते हैं। इसमें आपको एक आई सेंस टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। बेसिकली वो आई सेंस टेक्नोलॉजी है क्या, इसके रिमोट पे ना एक सेंसर लगा हुआ है, तो बेसिकली आप रिमोट को लेके कहीं भी जाते हैं ना, रूम के किसी भी कोने पे आप जाते हैं ना, तो वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि रूम के उस कोने में कितनी गर्मी है या फिर टेम्परेचर क्या है। तो ना एसी बेसिकली ये बोलता है कि आप जहां पे बैठे हैं, ये एसी जान लेता है कि आप कहां बैठे हैं, आपको गर्मी लग रही है कि सर्दी लग रही है, उस हिसाब से एसी जो है ना अपने टेम्परेचर को, मोड को जो है ना अपने आप से एडजस्ट कर लेता है। ब्रांड क्लेम करता है कि 52 डिग्री से एम्बिएंट पे भी एसी बहुत बढ़िया कूल कर देता है। और जहां तक एयर थ्रो की बात आती है तो 589 CFM की आपको यहाँ पे एयर थ्रो देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी है। और यहाँ पे बाकी के जो तमाम फीचर्स हैं, ड्राई मोड, इकोनो मोड, ये मोड, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 5-in-1 कन्वर्टेबल तो आपको मिल ही रहा है। बाकी इससे पहले वाले एसी में आपको क्या क्या कन्वर्टेबल मिल रहे थे आपको याद ही होगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप वारंटी देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको सैमसंग की तरह 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी स्टार्टिंग में मिल जाती है और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। सो दैट्स गुड। अगर आपको ये एसी पसंद है तो लिंक आपको डेफिनेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स में फ्लिपकार्ट के लिंक जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलते हमारे नेक्स्ट एसी में, और यहाँ पे जो नेक्स्ट एसी मैं रिकमेंड करता हूँ वो है ब्लू स्टार की तरफ से 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो कि आपको आज के दिन मिल रहा है 36,490 रुपीज का। अगर हम ब्लू स्टार का ये एसी देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट वही प्राइस कैटेगरी है जो इससे पहले वाले में एसी आपको बता रहा था, एक्सेप्ट गोदरेज, जहां पे आपको ऑलमोस्ट 35-36,000 रुपीज में एसी आपको मिल रहा है। लेकिन इसके अगर हम कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पे इसके स्टार रेटिंग लेवल पे आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5200 वॉट की, जो कि बहुत अच्छी है। ये एग्जैक्टली प्रॉपर 1.5 टन का एसी है और इस एसी को आप 150 से लेकर 160 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। ब्लू स्टार के एसी की ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, ओवरऑल जो क्वालिटी है आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। इंडियन ब्रांड है और अच्छी क्वालिटी आपको दे रहा है। अब इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टनेज है ना वो आपको प्रॉपर 1.5 टन का एसी मिल रहा है। तो आप 1.5 टन के पैसे भी खर्च रहे हैं और आपको 1.5 टन का ही एसी मिल रहा है। और इसमें आपको जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो आपको मिलती है 918 यूनिट्स पर एनम की, जो अभी तक के सभी एसीज में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अभी तक के सभी एसीज में सबसे ज्यादा कूलिंग भी आपको ब्लू स्टार के इस एसी में ही देखने को मिल रही है। अब इस एसी के अगर इंडोर का साइज आप देखते हैं तो अभी तक के जितने भी एयर कंडीशनर्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंडोर का साइज आपको ब्लू स्टार के इस एसी में मिल जाता है 95 सेंटीमीटर का। तो काफी बड़ा इंडोर का साइज है, यानी कि काफी अच्छा आपको एयर फ्लो बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा। हाँ, इसमें अगर कन्वर्टेबल फीचर की बात करें तो आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिलता है। IFB की तरह 8-in-1 नहीं, या फिर पैनासोनिक की तरह 8-in-1 नहीं, या फिर आपको कैरियर की तरह 6-in-1 नहीं देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे 5-in-1 मिल जाता है। अब यहाँ पे इसके अगर इंडोर और आउटडोर साइड में हम कूलिंग कॉइल्स देखते हैं तो आपको प्योर कॉपर के कूलिंग कॉइल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो फिन्स है वो ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में आपको देखने को मिल जाती है। इवन कि इसके काफी ऐसे एसीज भी हैं जहां पे आपको इसके कॉइल्स में भी ब्लू कलर की कोटिंग जो है ना वो देखने को मिल जाती है। तो ड्यूरेबिलिटी इसीलिए ब्लू स्टार के इस एसी की काफी अच्छी निकल कर आती है। स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। बाकी जो तमाम फीचर्स हैं जैसे कि ड्राई मोड, इको मोड, ये सब कुछ आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। अगर फिल्टर्स की बात करते हैं तो PM 2.5 फिल्टर आपको मिल जाता है। नॉर्मल जो मेश फिल्टर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको इसमें वारंटी कैसे मिलती है, तो जहां तक वारंटी की बात है यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी एसी पे
आप बताइए बाकी का। 5 साल की वारंटी पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी यहाँ पे कंप्रेसर पे मिल जाती है, जो कि सभी एसीज में आपको मिल रही है। नॉर्मल वारंटी है, वो कॉम्प्रिहेंसिव वाली 5 साल वाली आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। बट देन अगेन जो मैंने आपको बताया था ना, ब्रांड सीजन के हिसाब से वारंटीज को चेंज करती रहती है, तो वारंटी आप वही देखिएगा जब आप खरीदने जाएंगे ना एसी को, तब देखना वारंटी आपको क्या मिलती है। अब दोस्तों, अगर आपको ब्लू स्टार का ये एसी पसंद आता है, जो कि पसंद आना भी चाहिए, काफी अच्छा एसी है, और इसका जो लिंक है आपको यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट के सभी लिंक्स, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एसी में, और जो हमारा नेक्स्ट एसी है वो है हायर की तरफ से 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। हायर का ये एसी भी काफी अच्छा है, ये आपको मिल रहा है 32,990 का। अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको जो ये एसी है ये गोदरेज से थोड़ा सा ज्यादा महंगा मिलता है, बट देन बाकी जो एयर कंडीशनर अभी तक मैंने आपको बताए हैं 1.5 टन के 3 स्टार, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा जो है ना सस्ता है। और यहाँ पे जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको मिल जाती है कितनी, 4800 वॉट की। ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रही थी, या आपको कैरियर में भी इतनी ही देखने को मिल रही थी, या आपको आईएफबी में शायद इतनी ही देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे जो आपको रियल टनेज है आपको 1.3 टन का ये एसी मिलता है। इसको आप प्रॉपर 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए मत यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए 130 से 135 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए, वहां पे ये एसी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो आपको 854 यूनिट्स पर एनम की देखने को मिलती है। अगेन ये आपकी कैरियर की तरह ही है। हायर का जो ये एसी है यहाँ पे आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि 5 अलग अलग फिक्स्ड रेंजेस पे आप इस एसी को भी चला सकते हैं। इस एसी के अगर इंडोर की साइज की बात करते हैं तो 91 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको इंडोर का साइज मिलता है, जो कि कैरियर वाले से और इससे पहले वाले ब्लू स्टार वाले से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन ओवरऑल एयर थ्रो आपको अच्छी मिल जाती है। बट देन यहाँ पे आपको पैनासोनिक से तो बेहतर ही आपको इंडोर का साइज देखने को मिलता है। पैनासोनिक में आपको 87 सेंटीमीटर का इंडोर का विड्थ देखने को मिल रहा था, यहाँ पे 91 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिल रहा है। इसकी जो एयर थ्रो है वो करीब 15 मीटर्स तक चली जाती है, जो कि बहुत अच्छी एयर थ्रो है। एसी से 15 मीटर की दूरी पे भी आप खड़े होते हैं ना, तो आपको एसी की डायरेक्ट हवा फील होगी। यहाँ पे जो इंडोर और आउटडोर में जो आपको फिन्स देखने को मिलते हैं, अगेन आपको ब्लू कलर की एक्वा ब्लू कोटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, एंड प्योर कॉपर के कॉइल्स आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं। वैसे आपको आजकल के सभी गुड ब्रांड्स के एसीज में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स ही देखने को मिलते हैं। इवन की चाइनीज ब्रांड्स में भी आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन कैच यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, काफी जो सस्ते वाले एसी हैं या फिर जो चाइनीज वाले जो एसी हैं ना, वहां पे जो कॉपर के कॉइल्स हैं, जो मेन कॉइल्स हैं आगे पीछे आउटडोर इंडोर में, वो तो आपको जो है ना प्योर कॉपर के मिलेंगे, बट जो बेंड्स हैं वो आपको एल्यूमिनियम के या फिर आपको कोई ना कोई और मिक्स एलॉय का वहां मिल जाता है। इसलिए बेंड से जो है ना उनकी जो है ना छेद होके गैस की लीकेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए पूरी वीडियो को आपको देखना पड़ता है, तभी मैं हर एक पॉइंट में आपको कोई ना कोई जो है ना एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ना वो बताता रहता हूँ, जो कि प्रैक्टिकल फैक्ट है, सच्चाई है। बाकी ब्रांड कुछ भी जो है ना अपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी कुछ भी बोलता रहे, लेकिन प्रैक्टिकल फैक्ट्स को जानना भी जरूरी होता है। इसकी जो एयर थ्रो है वो 900 CFM की आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी है। प्लस यहाँ पे आपको सिर्फ 42 डेसिबल का यहाँ पे आपको साउंड लेवल देखने को मिलता है, यानी कि इसकी जो ऑपरेशन है काफी साइलेंट ऑपरेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें भी आपको इंडोर में फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, फीचर मिल जाता है। बेसिकली इंडोर के ये ऑटो क्लीनिंग का एक फीचर है, जैसा आपको हिटाची में भी मिल जाता है, डाइकिन में भी मिल जाता है और आपको एलजी में भी मिल जाता है। तो आपको इस तरह की जो इंडोर की कूलिंग टेक्नोलॉजी है आपको काफी एसीज में मिल जाती है। 2-वे एयर स्विंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, R32 गैस आपको मिल जाती है, और बाकी जो तमाम मोड्स हैं वो आपको सेम आपको वही मिल जाते हैं जो आपको बाकी एसीज में मिलते हैं, तो वो तो आपको स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर हम वारंटी देखते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है एसी पे, और यहाँ आपको 12 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर में मिल रही है। ये काफी अलग है, बहुत अच्छा है, वारंटी बहुत अच्छी है हायर की एसी में। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव तो आपको ऐसे ही मिल रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा उसके लिए पे नहीं करना है, और कंप्रेसर पे आपको 10 साल की नहीं बल्कि 12 साल की वारंटी मिल रही है। सो दैट्स वेरी वेरी गुड। अब देखने वाली बात है कि एसी कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। वारंटी आपको अच्छी मिल रही है तो आपका हेडेक जो है ना काफी सालों के लिए खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एसी पसंद आता है तो लिंक आपको पता है कहाँ मिल जाएगा। एनीवेज हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एसी कौन सा है, और उसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं बाकी के एसी से। तो हमारा जो नेक्स्ट एसी है वो है एक काफी चहेते ब्रांड से, और वो है एलजी की तरफ से 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो आपको मिल रहा है 35,490 का। सेम प्राइस जो आपको कैरियर में मिल रहा है, सेम प्राइस का एसी आपको यहाँ पे मिल रहा है, यानी वही 35-36 हजार रुपए वाली कैटेगरी है। अब ये भी 2026 का मॉडल है। अभी तक मैंने आपको जो भी एसीज बताए हैं सभी 2026 के ही मॉडल्स हैं, लेकिन इसकी स्टार रेटिंग लेवल में हमें क्या देखने को मिलता है ये देखकर मैं सरप्राइज था। यहाँ पे आपको जो कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है वो आपको सिर्फ 4400 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, यानी कि इसकी जो रियल टनेज निकल के आती है वो सिर्फ 1.25 टन।
ओनली 1.25 टन की रियल टनेज, और ब्रांड यहाँ पे बता रहा है कि ये 1.5 टन का एसी है। ठीक है यार, यहाँ पे आपको विराट मोड मिल जाता है, यहाँ पे आपको डायट मोड मिल जाता है, यहाँ पे फलाना ढिमकाना सब मिल जाता है, लेकिन यार यहाँ पे एसी की जो 100% कूलिंग कैपेसिटी है, यानी कि एसी जब 100% पे चलेगा तब ये आपको सिर्फ 1.25 टन निकाल के देगा, यानी कि 120 से 125 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आपको ये एसी यूज करना चाहिए, जो कि जनरली आपका 1 टन का जो एसी होता है ना, वो आप 100 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये 1.5 टन का क्लेम कर रहा है, पैसे भी 1.5 टन के एसी के ले रहा है और आपको दे रहा है कितना, सिर्फ 1.25 टन। ये तो गलत बात है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कन्वर्टेबल फीचर देखते हैं तो अगेन आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एक विराट मोड भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे इस एसी को आप 116% कैपेसिटी पे कंटिन्यू चला सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है, जो बाकी के जो एयर कंडीशनर्स है ना, वहां पे भी आपको कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिल जाते हैं, एलजी में भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के एसीज में सबसे टॉप वाला जो मोड होता है ना, जहाँ पे एसी जो है ना 115% से 16% कैपेसिटी पे चलता है, वो टॉप वाला जो मोड है वो सिर्फ 40-45 मिनट के लिए चलता है और फिर वो 100% कैपेसिटी पे नीचे जो है ना आ जाता है और एसी जो है ना 100% पे चलने लग जाता है। लेकिन जो एलजी में आपको विराट मोड मिलता है उसको आप कंटिन्यू जितने मर्जी टाइम के लिए जो है ना विराट मोड पे, यानी कि 116% कैपेसिटी पे चला सकते हैं। इसके हाईएस्ट मोड पे कंटिन्यू ये चल सकता है। वहां पे जो एसी है आपको ऑलमोस्ट 1.5 टन का जो है ना टनेज निकाल के दे देता है, बट देन यार यहाँ पे जो है ना 100% कैपेसिटी पे आपको 1.5 टन मिलना चाहिए था। अगर आप देखते हैं कि आप पैसा कितना खर्च रहे हैं और आपको मिल क्या रहा है, तो ये वर्थ इट नहीं लगता है। अब यहाँ पे आपको डायट मोड भी देखने को मिलता है, जहाँ पे जो एसी है ये 85% कम बिजली यूज करता है और ये एसी जो है ना धीरे धीरे बैकग्राउंड में चलता रहता है, भीनी भीनी सी जो हवा है, ठंडी हवा आपको देता रहता है और आपका जो है ना रूम ओवरऑल ठंडा रहता है और बिजली की जो बचत है वो भी काफी अच्छी होती है। अब ये भी एक स्मार्ट एसी है, इसको मोबाइल पे दिए गए एक थिंक्यू ऐप के थ्रू इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जिसका स्टेबलाइजर इनसाइड फीचर है उसकी वोल्टेज रेंज बहुत अच्छी है। आप अलग से स्टेबलाइजर नहीं भी लेते हैं ना तो भी चल जाएगा, इसकी वोल्टेज रेंज स्टेबलाइजर इनसाइड की काफी अच्छी है। इसके इंडोर और आउटडोर की अगर कोटिंग की बात करते हैं तो इसके आउटडोर यूनिट में जो फिन्स में आपको कोटिंग देखने को मिलती है वो आपको गोल्डन कोटिंग मिलती है, और इसके इंडोर में जो आपको फिन्स में प्लस कॉइल्स में जो कोटिंग देखने को मिलती है इंडोर साइड में, वो आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये एसी की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके जो कॉइल्स है ना ये भी थोड़े से थिक है, थोड़े से मोटे हैं एज कम्पेयर टू डाइकिन एंड अदर ब्रांड्स। कैरियर के एसी के, एलजी के एसी के, ब्लू स्टार के एसी के, इनके कॉइल्स थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये एसी की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है, स्पेशली इसकी अगर हम कोटिंग देखते हैं ना, आउटसाइड में गोल्डन, इनसाइड में ओशन ब्लैक, वो जो कोटिंग है ना मेरे हिसाब से कोस्टल क्लाइमेट के लिए, अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं, समंदर के आसपास रहते हैं, तो वहां पे ये एसी जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम इसके फिल्टर्स को देखते हैं तो अगेन आपको वो जो एचडी फिल्टर है वही देखने को मिलता है और ओवरऑल जो है ना इसकी भी आपको एयर की जो क्लीनिंग है ना रूम की अच्छी खासी कर देता है। ब्रांड क्लेम करता है कि 55 डिग्री से एम्बिएंट पे भी ये एसी जो है ना बहुत ही बढ़िया कूल कर देता है। 4-वे स्विंग यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसके अगर वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी आपको कंप्रेसर पे मिल जाती है। तो यहाँ पे वारंटी जो है नॉर्मल जो वारंटी आपको जनरल वारंटी एसी में मिलती है वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। एसी काफी बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, जो है ना एलजी का एसी बहुत बढ़िया है। मेरे तो फुल मार्क्स हैं इस एसी को इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। काफी लॉन्ग लास्टिंग एसी है और मैंने जो है ना जहाँ पे इस एसी को रिकमेंड किया है, उन्होंने इस एसी को लगवाया है, वो काफी तारीफें करते हैं आज भी। हालांकि काफी साल बीत चुके हैं फिर भी एलजी के एसी की तारीफें जो है ना मैं काफी सुनने को मुझे मिलती हैं। बट देन यहाँ पे आजकल के जो एलजी के एसीज हैं वहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी इतनी कम क्यों मिल रही है, ये जो है थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है। अदरवाइज आपको पता है लिंक कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयर कंडीशनर पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट एसी मैं रिकमेंड करता हूँ वो है एक और काफी पॉपुलर ब्रांड से, वो है डाइकिन का 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जो कि आपको मिल रहा है 36,950 का, ऑलमोस्ट 37,000 रुपए में आपको ये एसी मिल रहा है। तो 35-36 वाली कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन प्राइसेस जो है ना वो चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं ये भी एक 2026 का ही मॉडल है। मॉडल नंबर आप देख लेना MTKL50XV16, और ये काफी अच्छा मॉडल है वैसे तो। लेकिन अगर हम इसकी कूलिंग कैपेसिटी देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 5000 वॉट की, यानी कि 1.42 टन की इसकी रियल टनेज निकल के आती है। अब दोस्तों डाइकिन के जो पहले के एसी हुआ करते थे 2025 तक भी आपको जो है ना
1.5 टन के 5 स्टार एसी में भी आपको 5 to 80 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती थी, लेकिन अब 5 स्टार एसी में भी इतनी ही कूलिंग कैपेसिटी कर दी है, 3 स्टार एसी में भी इतनी ही कूलिंग कैपेसिटी कर दी है। बस स्टार रेटिंग लेवल को मैच करने के लिए कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी गई है। हालांकि एसी की ओवरऑल क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पे जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो आपको 880 यूनिट्स पर ईयर की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कोई भी कन्वर्टेबल फीचर देखने को नहीं मिलता है। ये एसी ऑटो कन्वर्टेबल है। अभी तक मैंने जितने भी एसी डिस्कस किए हैं अभी तक उनमें सिर्फ डाइकिन का ही एसी ऐसा है जिसमें आपको कोई कन्वर्टेबल फीचर देखने को नहीं मिलता है। ये ऑटो कन्वर्टेबल तरीके से ही चलता है, यानी कि रूम में जो भी लोड होगा उस हिसाब से ये जो है ना ये एम्बिएंट का टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेता है और एम्बिएंट के टेम्परेचर के हिसाब से ही ये अपने जो है ना टनेज को अपने आप से चेंज करता है। तो जिन लोगों को जो है ना वो ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए रिमोट पे अलग अलग टनेजेस का, अलग अलग मैनुअल मोड्स का, वो ये एसी डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। सिंपल ये ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे चलता रहता है। इसमें आपको एक ट्रिपल डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल बकवास है और इसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक दिन वीडियो बताऊंगा कितनी बकवास चीज है। मैं अपने बेडरूम में ये वाला एसी यूज करता हूं और ट्रिपल डिस्प्ले सिस्टम ने परेशान कर दिया है। एनीवेज, यहाँ पे इसके कॉइल्स देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो मेरा एसी है ना ये खराब हो गया था, तीसरा साल जो है नहीं निकाल पाया। मुझे इसका जो इंडोर का जो कॉइल्स है पूरे चेंज करवाने पड़े और अब ये एसी जो है ना बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो कॉइल्स पहले से आए थे वो टेक्नीशियन ने भी मुझे दिखाया कि यार कॉइल्स जो है ना वो काफी पतले देखने को मिलते हैं आजकल के डाइकिन के जो एसी आ रहे हैं उनमें। अब देखिए काफी लोग ना कमेंट में कर देते हैं कि यार मेरा डाइकिन का एसी 10 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा डाइकिन एसी 15 साल से बहुत अच्छा चल रहा है। काफी लोग कमेंट में ना इस तरीके से लिख देते हैं, तो अच्छी बात है। डाइकिन के जो पुराने एयर कंडीशनर्स थे ना वो बहुत अच्छे क्वालिटी के आते थे, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि अब डाइकिन के एसीज आ रहे हैं उनमें शायद क्वालिटी अच्छी आती होगी, लेकिन मुझे तो एटलीस्ट अच्छी क्वालिटी अपने एसी में देखने को नहीं मिली है। तो मेरा पर्सनल व्यू है वही आपको बता रहा हूं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या फिर नो रिकमेंडेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी सिर्फ पर्सनल व्यूज आपको बता रहा हूं। और डाइकिन के एसी में आपको ओवरऑल जो कूलिंग है वो तो आपको डेफिनेटली फैंटास्टिक मिल जाती है। कांपने लग जाएंगे थोड़ी देर के बाद एसी आपको बंद करना पड़ेगा। कूलिंग आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है और यहाँ पे भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड देखने को मिल जाता है जिसकी रेंज आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी के जो भी ड्राई मोड, इको मोड, फलाना ढिमकाना सब कुछ आपको इस एसी में भी देखने को मिल जाता है। हाँ, इसके आउटडोर में आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स में देखने को मिल जाती है। इंडोर में आपको एक्वा क्लियर कोटिंग देखने को मिलती है, यानी कि एक तरह की इपॉक्सी की कोटिंग होती है पर वो ट्रांसपेरेंट होती है, ब्लू ऐसी नहीं होती है। तो यहाँ पे ओवरऑल एसी काफी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी वारंटी देखते हैं तो 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। कभी कभी जो है ना आपको 5 साल की वारंटी कॉम्प्रिहेंसिव भी मिल सकती है, डिपेंड्स कि कब आप एसी ले रहे हैं उस वक्त आपको वारंटी अलग से चेक करनी पड़ेगी। और जहां तक सर्विस की बात है, डाइकिन के एसी की सर्विस बहुत बहुत बढ़िया है। एटलीस्ट नोएडा में तो मुझे इसकी जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। जहां तक फिल्टर्स की बात है तो यहाँ पे आपको PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है, मेश फिल्टर मिल जाता है, तो रूम के एयर की जो क्लीनिंग है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से एसी कर देता है। यहाँ पे आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, यानी कि एसी में एक इसके इंडोर को क्लीन करने का एक 90 मिनट्स का प्रोग्राम यहाँ पे रन होता है और उससे इसका जो इंडोर यूनिट है ना वो अच्छे तरीके से क्लीन अप हो जाता है, जो बेसिकली इसका इंडोर का एक ऑटो क्लीन का एक टेक्नोलॉजी है। अब अगर आपको ये एसी पसंद आता है तो लिंक आपको पता है कहां मिल जाएगा, यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एसी में और यहाँ पे आ जाता है लॉयड का एसी। इसको हम कैसे भूल सकते हैं। लॉयड का एसी भी जो है ना पिछले काफी टाइम में लॉयड ने अपनी काफी जो है ना नाम मार्केट में बनाया है और काफी नए नए डिफरेंट टाइप के मॉडल्स जो है ना काफी इनोवेशन करके काफी गुड लुकिंग मॉडल्स जो है ना लॉयड जो है वो लेकर आता रहा है एवरी ईयर। इवन 2026 में भी लॉयड काफी गुड लुकिंग मॉडल्स लेके आया है जिसमें आपको बहुत अच्छी एम्बिएंट लाइटिंग टाइप की एसी में देखने को मिल जाती है। बट देन मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ आज, मैं आपको एक नॉर्मल 1.5 टन का 3 स्टार एसी बता रहा हूँ लॉयड का, जो आपको आज के डेट में मिल रहा है 33,490 का। तो प्राइसिंग के हिसाब से इसकी प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव है, अच्छी प्राइसिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी स्टार रेटिंग लेवल हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिल जाती है 4800 वॉट की, ठीक जैसे आपको कैरियर में देखने को मिल रही थी। यानी कि 1.3 टन की इसकी रियल टनेज निकल के आती है, यानी कि 130 से लेके 135 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है वो काफी कम है, सिर्फ 831 यूनिट्स पर एनम की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है, जो कि कैरियर वाले से कम है, इवन IFP वाले से कम है। तो इसमें जो बिजली की कंजम्पशन है ना काफी कम देखने को मिलती है। काफी अच्छे तरीके से ये एसी जो है ना ट्यून किया गया है। इवन जो लोग इस चैनल के साथ
साथ जो है ना काफी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि यहाँ स्टूडियो में अभी तो कैरियर का एसी लगा है अभी रिसेंटली पिछले 4-5 महीनों से, लेकिन उससे पहले 6 साल तक यहाँ स्टूडियो में लॉयड का ही एसी लगा था और 6 साल तक वो मेरा साथ निभा गया, यानी कि बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी उसमें आपको देखने को मिल रही थी। उसके भी कॉइल्स जो है ना थोड़े से मोटे साइड में ही थे, ऐसे पतले पतले से कॉइल्स नहीं थे उसके। काफी अच्छा एसी था, पर उसमें भी एट द एंड ऑफ द डे ना बाद में 6 साल के बाद यही प्रॉब्लम आई कि यार उसके इंडोर के कॉइल मुझे चेंज करवाने पड़े और फिर वो बिल्कुल ही एसी जो है ना वो स्क्रैप करने लायक हो गया था। अब आपको लॉयड के इस एसी में भी 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि इस एसी को 6 अलग अलग आप टनेजेस में चला सकते हैं। PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है, मेश फिल्टर मिल जाता है, स्टेबलाइजर इनसाइड आपको मिल जाता है और जो भी तमाम फीचर्स है ना बाबा रिपीट नहीं करूंगा, आपको सेम इस एसी में भी वही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इंडोर को क्लीन करने के लिए ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे भी मिल जाता है और बेसिकली इसके आप एसी को ऑफ करते हैं ना, ये चीज आपको सैमसंग में मिल जाती है, कैरियर में मिल जाती है और काफी एसीज में ये चीज आपको मिल जाती है कि एसी को ऑफ करने के बाद भी ना कुछ मिनटों तक एसी कंटिन्यू जो है ना चलता रहता है। ऑफ करने के बाद भी कंप्रेसर नहीं चलता है, सिर्फ जो पंखा है ना एसी का जो अंदर का रोटर है ना वो चलता रहता है। तो बेसिकली कॉइल्स को वो ड्राई अप करता है। जब कॉइल्स जो है ना इंडोर के ड्राई हो जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया मोल्ड्स वगैरह की ग्रो होने की संभावना जो है ना बिल्कुल ही कम हो जाती है, इसलिए जो है ना ये काफी अच्छा फीचर है वो आपको लॉयड में मिल जाता है। अगर लॉयड के इस एसी की हम कोटिंग देखते हैं तो आपको इंडोर आउटडोर साइड में जो है ना आपको गोल्डन कोटिंग देखने को मिल जाती है इसके फिन्स में। तो लॉयड के काफी ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पे आपको आजकल गोल्डन कोटिंग देखने को मिल रही है, बट देन गोल्डन कोटिंग पिछले कुछ सालों से जो है ना लॉयड लेके आया है अपने इंडोर आउटडोर साइड के फिन्स में। तो काफी अच्छी कोटिंग है, काफी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है, प्योर कॉपर के कॉइल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है। अब जो है ना मैं थक गया हूँ, अब चलते हैं हमारे लास्ट एसी में, उसके बाद जो है वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे एसी मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे एसी को आपस में कंपेयर कर दिया। लास्ट का जो एसी है वो है हिटाची की तरफ से 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी जो आपको आज के डेट में मिल रहा है 35,499 का। यार 1 लाइक तो कर दो यार, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो आपने देखा होगा मैंने कितनी मेहनत की है यार। 1 लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार। अब चलते हैं हमारे इस एसी के स्टार रेटिंग लेवल पे। अब इसके स्टार रेटिंग लेवल क्या कहता है, 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी। एक चीज आपने नोटिस की, मैक्सिमम 1.5 टन के 3 स्टार एसी में ना आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल रही है, मैक्सिमम में, सब में नहीं, मैक्सिमम में। यानी कि आपको 1.3 टन की रियल टनेज देखने को मिल रही है। 130 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आप इस एसी को यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप पैसा तो पे कर रहे हैं भैया 1.5 टन के एसी की, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द एसीज में मिल रहा है 1.3 टन का एसी। ये सही नहीं है यार, ब्रांड जो है ना बहुत चालाकी मारने लग गए हैं आजकल। बट एनीवेज, यहाँ पे आपको हिटाची के एसी में कोई भी कन्वर्टेबल फीचर देखने को नहीं मिलता है। ये भी डाइकिन के एसी की तरह ही ऑटोमेटिकली अपने टनेज को जो सेट करता रहता है, जिसमें इसको ये एक्सपेंडेबल फीचर, एक्सपेंडेबल टेक्नोलॉजी ये कहता है। इसके इंडोर का साइज 95 सेंटीमीटर का है, जो कि काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट कैरियर जैसा ही है। तो इसमें आपको एयर थ्रो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और इस एसी को जो है ना पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपने ऑफिस में और इसकी एयर थ्रो रियली बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी एयर थ्रो है, बहुत दूर तक इसकी एयर थ्रो जाती है। अल्टीमेटली जो है ना मैनेजर से लड़ाई करनी पड़ती थी कि यार बंद कर दो। अब यहाँ पे आपको 4-वे स्विंग मिल जाता है, स्टेबलाइजर इनसाइड यहाँ पे आपको मिल जाता है और डाइकिन की तरह ही जैसे वहां पे आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी मिल रहा था, ऐसे ही इसके इंडोर को कूल करने के लिए आपको यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का फीचर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे एक प्रोग्राम रन होता है और इसका इंडोर यूनिट जो है ना फ्रॉस्टिंग डिफ्रॉस्टिंग के बाद जो है ना वो क्लीन अप हो जाता है। वैसे आपको ये फीचर LG में भी देखने को मिलता है, हीम क्लीन टेक्नोलॉजी के नाम से, मैं आपको बताना भूल गया था। LG में भी सेम फीचर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अगर हम वारंटी की बात करते हैं तो 1 साल की वारंटी एसी पे, 10 साल की कंप्रेसर पे, 5 साल की पीसीबी पे ये आपको मिल जाती है। बाकी के फीचर्स जो है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सेम है, सभी एसीज में आपको सेम एक ही जैसे मिल जाते हैं। इंडोर आउटडोर में ब्लू कलर की कोटिंग आपको मिल जाती है और इसमें बचा क्या, और तो कुछ खास बचा नहीं है। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें जो है ना इस एसी में देखने को मिल जाती है। अब इन सभी एसीज में से मेरी चॉइस क्या रहेगी भैया, अगर मुझे लेना होगा तो मैं तो ऑलरेडी कैरियर का एसी ले चुका हूं। वैसे मेरे हिसाब से LG भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि LG में आपको बहुत कम कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल रही है। अगर मेरा रूम थोड़ा सा छोटा होता ना शायद मैं LG ही लेता, फिर हालांकि मेरा रूम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने LG की जगह कैरियर को प्रेफर किया। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको अपने रूम के साइज के हिसाब से एसी डिसाइड करना है, अपने पॉकेट के हिसाब से डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे गोदरेज का जो एसी है वो काफी सस्ता एसी है। तो वहां पे अगर आपका पॉकेट जो है वो ज्यादा टाइट है तो आप गोदरेज के साथ जा सकते हैं, अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी वहां पे आपको मिल रही है। तो इस तरीके से आपको जो है ना बेसिकली डिसाइड करना है। कैसे लगे वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सुदीप साइनिंग ऑफ।